टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। देश में 3 नए कानून लागू किए गए हैं और लागू किए गए इन 3 कानून में देश की कानून व्यवस्था में काफ़ी सुधार देखने को मिलेंगे। और सबसे ज़्यादा जो खास बात है वो ये कि महिलाओं को सशक्त करने में काफ़ी मजबूती मिलेगी। तो आज इस नए कानून के लागू होने पर हम बात करने के लिए पुराने हाई कोर्ट में पहुंचे हैं, वकीलों से बात करने के लिए राय जानेंगे कि इस मुद्दे पर वकीलों का क्या कहना है और क्या प्रावधान है और क्या धाराएं लागू की गई हैं इस नए कानून में। हमारे साथ डॉक्टर विजय प्रकाश तिवारी जी भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, सबसे पहले ये भी जानना चाहते हैं कि जो सालों केस चलते थे, क्या कुछ ऐसा नियम में बनाया गया है कि वो कुछ ही समय में केस ख़त्म हो जाए और पीड़ित को न्याय मिल जाए? देखिए, ये कहना सही होगा कि अगर टाइम पे पुलिस मुकदमा लिख देती है और उसकी फेयर इन्वेस्टिगेशन करती है तो बहुत चीज़ें वहीं ख़त्म हो जाती हैं और जो अपराधी हैं उनके मन में अपराध करने की भावना धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। क्योंकि देखिए, शुरू में बेस रूट लेवल पे तो पुलिस ही काम करती है। उसके बाद जब हमारे यहाँ कोर्ट में आता है वो मुकदमा, तो ये मैं मतलब श्योर नहीं हूँ और मैं कह भी नहीं सकता इसको कि देखिए, हमारे यहाँ तो कानून व्यवस्था एकदम खुली है। जब तक एविडेंस नहीं आएगा और एविडेंस को देख करके ही न्याय जो है मिलता है हमें, तो उसमें थोड़ी देरी होती है, थोड़ी देरी कम हो जाएगी, ऐसा मैं मानता हूँ। सर, और क्या व्यवस्था होनी चाहिए अपराधों को कम करने के लिए, खासकर जो बच्चे होते हैं, जो साइबर क्राइम होता है, उसको देखते हुए? ये बिल्कुल आपने सही विषय अभी मुझे बात करने के लिए मुझे दिया है। साइबर क्राइम देखिए, वर्तमान में जैसे ये जो पुराना कानून था हमारा, मैं तो यही मानता हूँ कि पुराने कानून में आपने देखा होगा घोड़े पे डाकू जा रहे हैं और जाके पूरा गांव लूट ले रहे हैं। अब वो ढोरे पे वाला जो है सिस्टम खत्म हो गया, घोड़े वाला। अब जो नया चीज़ आ गई, उस साइबर क्राइम, यानी जो वित्तीय जो है जो क्राइम हो रहे हैं, वो इसी में देखिए, आपने कभी नई पिक्चर भी आई लोगों को जागरूक करने के लिए, जामतारा, ठीक है। वो पूरा गांव है जहाँ पे ये लोग फ्रॉड करते हैं नेट के थ्रू और लोगों का पैसा उड़ाते हैं। तो जो अब नई व्यवस्था है जिसमें इनके लिए कानून जो है कठोर किया गया है। पहले इतना कठोर नहीं था, लोग पकड़ में नहीं आ रहे थे, लोगों को ट्रेस नहीं कर रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हम पढ़ नहीं रहे थे। अब इन सबको स्थान दिया गया, तो मुझे लगता है कि जो है ये कम। ये साइबर क्राइम कैसे रुक सकता है, कैसे लोगों को जागरूक किया जाए? देखिए, जब तक जागरूक लोग जानेंगे नहीं कि जैसे अब नए तरह का एक अपराध फिर शुरू हुआ है कि जैसे आप कोई सामान ऑर्डर करते हैं, तो जब आप किसी जो है नेट के थ्रू कोई सामान ऑर्डर करते हैं किसी कंपनी में, तो जब उस कंपनी का सेल्समैन आपके पास आता है तो आपसे ओटीपी मांगता है। अभी 2 मुकदमे लिखे गए और उसमें एक में मैं गलती से वकील भी हूँ। तो उसमें जो ओटीपी मांग रहा था, उस ओटीपी को आपसे शेयर करता है और कस्टमर को नहीं मालूम है, उसने ओटीपी दे दी, वहाँ से उस मोबाइल को जो है उनको जो है उसके खातों को जो है वो शेयर कर ले रहा है। तो जब धीरे धीरे इसी कानून के माध्यम से या जन जागरण के माध्यम से लोगों को मालूम चलेगा, तो जब इसकी जो है लोगों तक सूचना जाएगी तो धीरे धीरे क्राइम कम हो जाएगा। और कानून व्यवस्था में इसके लिए अगर दंड बढ़ेगा और त्वरित न्याय मिलने लगेगा तो अपने आप खत्म हो जाएगा। तो इस सजा क्या है, किस तरह की सजा है और कितने सालों की सजा है? अभी देखिए, मैं ये नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैंने भी अभी इतना नहीं पढ़ा है, लेकिन ये तो ज़रूर है कि दंड का प्रावधान इसमें है और त्वरित न्याय। पहले मुकदमे के लिए हमारे यहाँ हर थाने पे मुकदमे नहीं लिखते थे, लेकिन अब क्या है कि साइबर क्राइम का एक अलग सेल हुआ करती थी, जो कि हमारे यहाँ हर जगह लखनऊ में है, अलग सेल थी। अब क्या है कि हर थाने पे इसके मुकदमे की शिकायत की जाती है, जिसकी विवेचना अधिकारी हर थाने को जो है मिल जाएगा। साथ हैं सर सीनियर अधिवक्ता हैं, बात करते हैं। सर, सबसे पहले जानना चाहते हैं, जो ये नियम लागू हुए हैं, कितना ज़्यादा मजबूती मिलेगी कानून व्यवस्था में? सर, देखिए, 1860 में अंग्रेज़ों के ज़माने में पुराना कानून था पहले, उसमें परिवर्तन करके ये बहुत पहले से इसकी ज़रूरत महसूस हुई। अभी क्या है, क्राइम करने का तरीका भी बदला, नया बदलाव आया, तो आने वाले समय में इसके बदलाव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। उसके हिसाब से भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। पहले जो नाबालिग लोग थे, महिलाओं से जो अपराध होते थे महिलाओं से संबंधित, उसमें बहुत कम प्रावधान था दंड का, उसको बढ़ाया गया, उसको सशक्त कराया गया। देश में एक व्यक्ति जो कहते थे कि हमें किसी भी चीज़ को कहने की, अभिव्यक्त की आज़ादी है, उसमें बहुत सी चीज़ें गलत कही जाती थी, जिसमें आपस में समाज में एक दूसरे के जो वैचारिक धर्म की भावना, वर्ग की भावना, जो द्वेष पैदा होती है, उसके संबंध
बाबत में भी कई कानून बनाए हैं, या जो एक्सीडेंट के संबंधित जो भी पुराने ज़माने में जो कानून बनाया गया था अंग्रेजी ज़माने, आज तक कभी भी बदलाव नहीं हुआ, सिर्फ अमेंडमेंट होते थे। लेकिन इस गवर्नमेंट ने इन सब चीज़ों को देखते हुए जो पीड़ित पक्ष था उसको मजबूत करने के लिए पूरे कानून में नया बदलाव लाया है। इसकी हम लोग प्रशंसा करते हैं, और जो पीड़ित पक्ष है उसको न्याय मिलेगा, और उसके साथ जो भी अन्याय है उसके साथ ये जो कानून बना उसको बहुत मदद मिलेगी। सर, जो आपराधिक मामले होते हैं उसमें कितने दर कम होगी अभी इस नए कानून के लागू होने के बाद? अभी ये नया कानून, इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं मैं कह सकता, लेकिन कानून को बहुत ही सहज बनाया गया है, सरल बनाया गया है। पहले 511 आईपीसी थी, उसको कम करके कम बनाया गया। कम में जो अपराध की श्रेणी थी उसको बताया गया, हर आदमी समझ सके। आप कोई भी अपराध करते हैं तो जब अपराध में गंभीर अपराधों के लिए सज़ा का प्रावधान इन्होंने बढ़ाया है। जो गुनाह से पहले की जो कमियां थी उसको दूर की गई हैं। तो निश्चित रूप से जब अपराध करने वाले को सज़ा मिलेगी या उसमें कानून में तेज़ी आएगी। पहले होता था किसी मुकदमे की कार्रवाई स्थगित करने के लिए कई बार समय दिया जाता था, अब सिर्फ 2 बार समय देने का है। कोई भी किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी घटना घटित होती थी तो आप उसी संबंधित थाने में FIR कर सकते थे। वो सब परिवर्तित करके एक 0 FIR का प्रोविज़न किया है। आपके साथ कहीं भी घटना हो, आप कहीं पे भी हो, उसके FIR कहीं भी किसी थाने में लॉन्च करा सकते हैं। इन सब चीज़ों को, कानून को आसान बनाया गया, सरल बनाया गया है, जिससे कि हर व्यक्ति को जो है न्याय मिल सके। आम जो जनता है, कह लें कि जो पीड़ित लोग होते हैं उनके लिए काफ़ी ये फ़ायदेमंद होगा। जिस उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, उनके लिए, पीड़ितों के लिए काफ़ी, उनको आसान बनाया गया कानून को, कि जिससे कि उनको आराम से न्याय मिल सके, उनको कहीं दौड़ना मत पड़े। सबका प्रोविज़न दे रखा है। अब क्या है, पुराने ज़माने के हिसाब से नए ज़माने में मोबाइल का ज़माना है, तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो होती थी उसको एक्सेप्टेबल किया गया है। बहुत सी ऐसी न्याय प्रणाली थी जिसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इनके थ्रू कानून को आसान बनाने का तरीका बनाया गया है। क्या कुछ ऐसा भी है जो गंभीर मामले होंगे वहाँ पे फॉरेंसिक टीम वगैरह भी जाए, कुछ ऐसा? इसका भी प्रोविज़न दिया गया है। जो गंभीर मामले हैं उसमें फोरेंसिक टीम जाके वहाँ पे जांच करेगी, उसकी वीडियोग्राफी बनाएगी। इन सब चीज़ों से उस चीज़ को और सज़ा कराने में बहुत आसानी मिलेगी। सशक्त बनाया गया कानून आने वाले समय में। जी हाँ। और किन मामलों में, सबसे किन वर्गों में ये जो नया कानून है वो लाभदायक होगा? जो मेन महिलाओं के साथ जो पहले अपराध होते थे, जो नाबालिग लड़कियां होती थी उनके साथ जो अपराध होते थे उसमें प्रोविजन कम था। जो नाबालिग लड़के दिखा के जो अपराध होते थे उनके साथ भी जो ये है, इसमें भी कानून बहुत दंड किया गया है कि खास तौर पर नाबालिग लड़कियों के साथ जो अपराध होते उसके कानून सख्त किया गया है। और जो विचारों की अभिव्यक्ति, कोई भी किसी व्यक्ति को कुछ भी कह देता था तो ये गलत, उसको सेडेशन की श्रेणी में किया गया है। ठीक है, तो उसमें देशद्रोह की बात जो पहले थी उसको तो कानून 124 से या से पहले ख़त्म कर दिया गया, लेकिन सेडेशन में कर दिया गया है। कोई भी आदमी कोई ऐसी बात सामाजिक तौर पे या पब्लिकली ना कह सके जिससे कि कोई भी आपस में समाज, वर्ग विशेष या जाति धर्म से आपस में वैमनस्यता की भावना उत्पन्न हो। तो अभी और क्या नए नियम हैं इस कानून में, क्या चीज़ें और हैं? हमारे साथ अधिवक्ता दिलीप श्रीवास्तव जी भी साथ में हैं, उनसे भी बात करते हैं। जो नए कानून लागू हुए उन पर क्या कहना है सर? सबसे पहले दास्ता के प्रतीक जो आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा, उसके अनुसार जो अत्याधुनिक रूप में जो अपराध एक तरह से परिभाषित किया जाए, साइबर क्राइम बढ़ा, इस तरह से परिवर्तित किया गया है। और भारतवर्ष का कानून, भारतीय न्याय संहिता, इस प्रकार से आम जन को त्वरित न्याय मिले और सबकी समय सीमा तय की गई है। जो आज समय की मांग थी, कितने दिन में चार्जशीट लगनी है, कितने दिन में कहाँ पे कौन रहेगा। जैसे पहले रहता था कि उसको बुलाया जाता था, समनिंग की जाती थी, उसको आईओ आता था। अब इस तरह इलेक्ट्रॉनिक सब संसाधनों के माध्यम से साक्ष्य एकत्रित किए जाएंगे और पूरी तरह से जो दंड प्रक्रिया संहिता रही या भारतीय दंड संहिता रही उसमें दंड था। मतलब अंग्रेज़ों के समय भारतीयों पे दंड किया जाता था, दंड दिया जाता था। और ये न्याय के लिए भारत का अपना कानून, भारत के अपने आम नागरिकों के लिए भारतीय न्याय संहिता, और उसमें न्याय के लिए, त्वरित न्याय की दृष्टि से ये लाया गया है और 1 जुलाई से लागू हो गया है और आम जन को इसमें पूर्ण रूप से लाभ मिलेगा। सर, अभी तो हम उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर कितने हद तक क्राइम कम हुआ है? क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ हमेशा देखते होंगे जो अपराध है उन पर अंकुश लगाने के लिए कई प्रक्रियाएं काम करते हैं, उन पर काम करते ही आए हैं लगातार। देखिए, उत्तर प्रदेश में 0 टॉलरेंस की नीति क्राइम पर चल रही है। और आप जाइए उत्तर प्रदेश के बाहर जाइए या भारतवर्ष के बाहर जाइए तो अपराधी जो यहाँ से चले गए हैं उनको सपने में भी बुलडोजर नज़र आता है। तो ये बुलडोजर, बाबा का जो बुलडोजर है, वो अपराध को कम करने में, अगर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो से आप रिकॉर्ड के आंकड़े देखेंगे तो उसमें भी कमी आई है। और उत्तर प्रदेश जो अपराध के मामले पे कहाँ सर्वोत्तम था,
आज अपराध के मामले पे निचले पायदान पर है और योगी जी के शासन में अपराध में कमी हुई है और अपराधी तो अपनी जमानतें कटवा कटवा के सब लोग जो है जेल में जा रहे हैं। जहां पहले एक स्थिति ये थी, जब 2017 के पहले जब अखिलेश सरकार थी, उससे पहले की सरकार जो रही, तो उसमें क्या स्थिति रहती थी कि कॉलेज के बाहर छोटी छोटी बच्चियां स्कूल नहीं जा पाती थी, पलायन होता था, पलायन कर रहे थे लोग। अपराध के मामले में लोगों ने घर बेचना, अपराध से जो है घर बेचने जा रहे थे। तो और आज स्थिति ठीक विपरीत है। योगी जी के शासन में अपराधियों की जो जगह है उन्हें संरक्षण नहीं दिया जाता, उनको किसी प्रकार से बचाया नहीं जाता। निष्पक्षता के साथ, ईमानदारी के साथ, पारदर्शिता के साथ अपराधियों की जो जगह है जेल, वो जिला कारागार में जाते हैं या जमानतें जो अगर उनको लगता है तो अगर वो गोली चला रहे हैं तो पुलिस निर्भीकता के साथ उनका सामना करती है और वो एनकाउंटर में मारे भी जाते हैं। लेकिन सर, जैसे जीरो टॉलरेंस की आप बात कर रहे हैं, पूरी तरह से अभी नीति पूरी तरह से ज़मीन पर नहीं उतर पाई, क्योंकि अभी भी कितने अपराध होते हैं, चाहे वो महिलाओं के साथ हो, चाहे वो हत्या हो, किसी भी तरह का अभी अपराध पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो पाया है। देखिए, अपराध की एक मानसिकता होती है, अपराधी की एक मानसिकता होती है, उनका एक कल्चर होता है। और 2017 के पहले क्या स्थिति थी, 2017 से 2022 के बीच में क्या स्थिति रही, 2022 से वर्तमान समय तक 2024 के बीच में क्या स्थिति थी। योगी 1, योगी 2 के शासनकाल में अपराध में कमी आई है। अपराधी जो दुर्दांत अपराधी हैं, क्यों लोग हल्ला करते हैं, समाजवादी पार्टी के नेता उसके संरक्षण में क्यों खड़े हो जाते हैं। आप देखिए, कहीं आजमगढ़ कभी एक कुख्यात था कि यहाँ पे वहाँ पे जो है आजमगढ़ की धरती से आतंकवादी ही पकड़े जाते थे। आज क्या स्थिति है? आज स्थिति ठीक। मैं पहले प्रवक्ता रहा और मैं एक आम नागरिक के रूप में आपको बात बता रहा हूँ। अगर आप कहीं पे उठा के देखिए, आप नागरिक नहीं, अभी तो आप अधिवक्ता के तौर पर बात कर रहे हैं। हम अधिवक्ता के तौर पे बात कर रहे हैं, लेकिन आपने जो प्रश्न किया वो एक पॉलिटिकल पर्सन से ही प्रश्न किया जा सकता है। आपने समाजवादी पार्टी का नाम लिया, विपक्ष का नाम। कि विपक्ष के आप 2017 से 22 के बीच का कार्यकाल देख लीजिए, 22 से 24 के कार्यकाल देख लीजिए, उससे पहले 2012 से 2017 का कार्यकाल देख लीजिए, मायावती का शासनकाल देख लीजिए। उन सारे शासनकालों की तुलना आम नागरिक करते हैं। सर, कौन सी बीट देखते हैं आप? बीट मतलब क्राइम या फिर सिविल? नहीं, अधिवक्ता के रूप में मैं क्रिमिनल का वकालत करता हूँ, क्रिमिनल की वकालत करता हूँ, बाकी अन्य प्रकार के भी। सर, एक आखिरी क्वेश्चन और पूछना चाहती हूँ। जैसे कि केसेस सबसे ज़्यादा देखने जाते हैं कि शादी का झूठा झांसा देकर फिर गुमराह करके चले जाते हैं, इसके लिए भी क्या कोई केस बना? क्योंकि सबसे ज़्यादा मामले अगर आप देखेंगे ऐसे आते रहते हैं हर रोज़। देखिए, भारतीय न्याय संहिता में इसमें किया गया है, इसमें प्रावधान दिया गया, उसमें सजा का भी प्रावधान है। और ये क्या सजा होगा? ये अच्छी चीज़ है कि भारतीय न्याय संहिता में मैंने यही सब कहा कि जो आधुनिक रूप में जिस प्रकार से अगर दो व्यक्ति की कोई वीडियो बना रहा है, आईपीसी में इसका प्राविधान नहीं था कि कोई वीडियो बना रहा है और तो उसमें भी सजा का प्राविधान दिया गया है कि इसको भी भारतीय न्याय संहिता में जो है इसमें भी उल्लेख किया गया है इस प्रकार के अपराधों का। और ये आज के युग में बहुत आवश्यक है इसको क्लेरिफाई करते हुए कि जिस प्रकार से साइबर क्राइम, जिस प्रकार से नेट के द्वारा, जिस प्रकार से चैटिंग के द्वारा झांसा दे के, फेसबुक के द्वारा दोस्ती करके, तो इस तरह से आईपीसी में इस भारतीय न्याय संहिता में उसका प्रावधान किया गया, ये बहुत ही उल्लेखनीय है। हमारे साथ अधिवक्ता सुधीर श्रीवास्तव जी हैं, उनसे भी जानते हैं कि जो नए कानून लागू हुए हैं उनके बारे में क्या राय है। सर, नए कानून लागू तो हुए हैं, उसमें कुछ महिलाओं के लिए अमेंडमेंट कर दिया है, कुछ सेक्शन को उन्होंने कम कर दिया है। जो सेक्शन पहले लगा हुआ था वही सेक्शन इसी में भी है, और सेक्शन का हेरफेर कर दिया इन्होंने कि जो जैसे कुछ सेक्शन पहले कुछ था तो इस समय सेक्शन कुछ और कर दिया है। क्योंकि भाई कल से लागू हुआ है, अभी यहाँ पर जो अभी मुकदमे यहाँ पर चल रहे हैं वो सब पुराने ही मुकदमे, पुराने ही सेक्शन पर सब चल रहे हैं। अब जब नए सेक्शन के मुकदमे आए तो उसके हिसाब से फिर काम होगा, लोग देखेंगे फिर करेंगे। अच्छा, कुछ ऐसा भी सर होगा जो पुराने केसेस हैं ये नए नियम में लागू होंगे क्या? नहीं, पुराने केसेस नए नियम से कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पुराने जो कानून था 30 जून तक का, 30 जून तक कानून वही लागू होगा जो पुराना था। नए कानून में नहीं? हाँ, नए कानून कल से लागू हुआ है तो कल से ही शुरू होगा, और कल के बाद से ही जितने कानून बने हुए हैं उनका यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन होगा, सब करते रहेंगे। और सेक्शन की कुछ कमी कर दिया है, कुछ हटा दिया है, कुछ सेक्शन बराबर कर दिया है, कुछ सेक्शन को चेंज कर दिया है, बस यही है। और इसके अलावा कुछ है नहीं इसमें, खास नहीं है ऐसा कोई खास नहीं, क्योंकि सारे कानून बने हुए हैं। पहले कानून को उन्होंने कहीं कहीं
मॉडिफाई कर दिया है, किसी में उन्होंने सज़ा बढ़ा दी, किसी में सज़ा कम कर दी है, बस यही सब है और कुछ नया कुछ नहीं है, सब पुराना ही है। केवल उन्होंने सेक्शन कुछ कम कर दिए, जो अलग अलग स्पेशल एक्ट बने हुए थे उसके साथ आईपीसी लगता था, आईपीसी को वहाँ से हटा दिया है, कुछ आईपीसी हटा दिया है, जो ऑलरेडी स्पेशल सेक्शन स्पेशल कानून बने हुए थे, स्पेशल कानून के मुकदमे स्पेशल कानून में आते थे। ये है मैम। सर ऐसा होता है ना कि कई नियम लागू होते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी जो होता है उसको पूरी तरह से ज़मीनी स्तर पर प्रयोग करना, उसका अमल करना। ज़मीनी स्तर पर देखिए अभी तो शुरू हुआ है, अब ज़मीनी स्तर पर कितना कामयाब हो पाएगा ये तो आगे वाला वक्त बताएगा। वर्तमान समय में कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि अभी हम लोग के पास खुद ही मुकदमे अभी उस सेक्शन के भी न तो कोई एफआईआर आई है, न कुछ उस सेक्शन के हम लोगों ने अभी ट्रायल शुरू किया है। अभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है कि हम लोग उसको देखा कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। अभी तो हम लोग पुराने ही ढर्रे पर चल रहे हैं, जो मुकदमे कर रहे हैं पुराने ही कर रहे हैं परसों तक का। कल भाई कोई मुकदमा हम लोग के पास आया नहीं है, जब पुराने नए मुकदमे आएंगे, नए सेक्शन आएंगे, नए अमेंडमेंट आएंगे, नए चीज़ आएगी, तो उसके हिसाब से हम लोगों ने किताबें तभी तो हम लोग पुरानी ही किताबें पढ़ रहे थे, अब नए किताब की तैयारी करेंगे। नई किताब कोई ऐसी किताब है जहाँ कहाँ से पढ़ेंगे, कोई किताब ऐसी बनाई? किताब उन्होंने जारी कर दिया, सरकार ने किताब जारी कर दिया गया है, लॉ डिपार्टमेंट ने किताब जारी कर दिया, तीनों कानूनों का किताब जारी कर दिया, हम लोगों ने किताबें ले ली है। जब मुकदमे आएंगे उस हिसाब से किताब को भी हमें थोड़ा कठिन होगा सर आप लोगों के लिए भी। ऐसा कुछ नहीं, कोई प्रोसीजर कोई चेंज नहीं है, कोई प्रोसीजर में कोई थोड़ा सा जो हेर फेर हुए उसके बारे में कुछ हेर फेर खाली कुछ हुआ है कि जैसे आप एग्जरमेंट नहीं ले पाएंगे, जहाँ तक मैंने देखा है कि एग्जरमेंट आप नहीं ले पाएंगे। जैसे एक डेट पर आपको आईपीसी में अगर आपको एक डेट ले लिया तो सेकंड डेट पर आपको आर्गूमेंट करना है, आप मुकदमे से भाग नहीं सकते, मुकदमे में आपको कार्रवाई में भाग लेना पड़ेगा, चाहे एक्यूज हो, चाहे काउंसिल हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे प्रोसिक्यूशन हो। इस तरह के उन्होंने अमेंडमेंट कर रखा है। सर आप जाने माने वकील हैं तो सर एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, कभी आपकी लाइफ में ऐसा कोई केस आया हो, ऐसा मुकदमा आया है कि आप हारते हारते फिर जीत गए हो? मुकदमे तो देखिए अनसर्टेन होता है, मुकदमे का कोई भविष्य नहीं होता है। क्रिमिनल का मुकदमा एकदम अलग होता है, सिविल के नेचर अलग होते हैं। क्रिमिनल में आपका आप किस बीट को देखते हैं? हम क्रिमिनल साइड देखते क्रिमिनल हैं। मुकदमे का चूँकि प्रोसिक्यूशन का काम होता है साबित करना, डिफेंस काम होता है डिफेंस करना। डिफेंस हम लोग किया। 2024 में सर अभी तक कितने केसेस आए हैं आपके पास क्राइम के? क्राइम के नरगल केस आए हैं, पूरे केस भरे हुए हैं। कितने जीते हैं सर? अभी केस नहीं तो बेल आउट, अभी जितने दिन ट्रायल खत्म नहीं होता है। ट्रायल तो अभी 2024 में काफ़ी मुकदमे हैं, बेल कराए, सब कुछ कराए, अभी तो ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ है। जब ट्रायल शुरू होगा तब देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। 2024 की बात कर रही है, अभी 6 महीना हुआ है, 6 महीने में कोई ट्रायल तो कंप्लीट नहीं होता है। कुछ मुकदमे हैं ट्रायल में अभी बेल हुए हैं, बेल के स्टेज पे पड़े हैं। कुछ लंबा प्रोसेस सर होता है एक। यस, बहुत काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। लंबा प्रोसेस होने का कारण ये है न्याय व्यवस्था में सुधार की बहुत ज़रूरत है। अब आया है कानून, देखते हैं सुधार होता है कि उसी पर पार्टी पर होता है, क्योंकि केस पेंडिंग बहुत है। कोर्ट काम कर रही है, अपने हिसाब से करती है, हम काम करते हैं अपने हिसाब से करते हैं। कोई डंडा लेके ना हमसे काम करा पाएगा ना कोर्ट से कोई काम करा पाएगा। कोर्ट का काम है बैठना, काम करना, चले जाना। तो ये सब तो प्रोसीजर है, प्रोसीजर के हिसाब से ही काम होगा। प्रोसीजर से अलग कोई ना हम लोग हैं, ना कोर्ट है, ना कोई है, कोई अदालत भी नहीं उससे। जी मैम। हमारे साथ महिला अधिवक्ता नेहा जी हैं, उनसे भी बात करते हैं कि नेहा जी बताएं कि जो नया कानून लागू हुआ है वो कानून व्यवस्था को कितना मजबूत करेगा, किस तरह से मजबूत? मेरे ख्याल में पहले लॉन्ग टर्म जो प्रोसीजर होते थे अब वो नहीं होंगे। अब एडजमेंट्स भी हम 2 ही देंगे, इससे ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है कोर्ट में। तो ये जो लॉन्ग टर्म डेट्स होती थी, लोग आके परेशान होते थे, कोर्ट पे तारीखों पे तारीख होती थी, मुझे लगता है अब उससे उनको काफ़ी राहत मिलेगी और उनके केस अब जल्दी डिस्पोज होंगे। तो ये सबसे अच्छा है जनता के लिए, मुझे लगता है। अच्छा नेहा जी, आप देखती होंगी महिलाओं के साथ सबसे ज़्यादा अपराध होते हैं, तो ये जो नियम लागू हुए हैं कितना फ़ायदेमंद होगा और क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? मेरे अकॉर्डिंग सबसे अच्छी चीज़ यही है कि जैसे कि तलाक के टाइम पे एक तलाक जब चलता था वो तो 7 साल 12 साल ऐसे चल रहा है कोर्ट में, तो उससे महिलाएं काफ़ी पीड़ित होती थी। तो अब उनका जल्दी डिस्पोजल होगा। सबसे अच्छी चीज़ तो ये है, क्योंकि आदमी लोगों का क्या रहता है कि लाइक वो दूसरी भी शादी उन्हीं ने कर ली और महिला जो है वो बैठी हुई है इंतज़ार में कि कब मेरा टर्न आएगा, मैं कब इससे राहत पाऊंगी, कब मेरी जो है ये फिनिश हो जाएगा, ये चैप्टर मेरा कब क्लोज़ होगा। इस तलाक को लेकर काफ़ी लंबा समय उनको काटना पड़ता था, जो कि अब उससे नहीं होगा, उनको राहत मिलेगी काफ़ी इस चीज़ को लेकर। तो अभी हमारे साथ कई अधिवक्ता रहे जिन्होंने इस कानून पर अपनी बात बताई, और जो सबसे अच्छी बात है ये नियम जो लागू हुए महिलाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा मजबूत होंगे और महिलाओं को ज़्यादा सशक्त करेंगे। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं मधुमिता, पाठशाला टाइम्स लखनऊ।